आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 2 एपिसोड 5 श्री राम का आगमन। हमने पहले देखा है श्री राम के राज्याभिषेक की पूर्व संध्या पर कैसे कैकेयी दशरथ जी पर अपनी भयानक मांगों का प्रहार कर चुकी थी, किंतु अब तक इसके बारे में कैकेयी और दशरथ जी के अतिरिक्त किसी को पता नहीं था। तो जैसे दिन ऊपर आया, अयोध्या उत्साह से अभिषेक के समारोह के लिए सुशोभित हो रही थी। वशिष्ठ जी की देखरेख में सारी तैयारी हो चुकी थी। जब वे दशरथ जी से मिलने राजभवन जा रहे थे, तब उन्होंने देखा सारी पुरी पताकाओं से सुशोभित थी। लोग हर्ष और उत्साह से राजमार्ग पर आने लगे थे। राजभवन में वशिष्ठ जी ने सुमंत्र से कहा कि वे दशरथ जी को उनके आगमन की सूचना दें। सुमंत्र ने दशरथ जी के पास जाकर उन्हें बताया कि समारोह में सब लोग उपस्थित हो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। शोक से लाल हुई आंखें उठाकर दशरथ जी ने कहा, ऐसी बातें सुनाकर मेरे हृदय पर आघात क्यों कर रहे हो? सुमंत्र चौंक गए। कैकेयी ने रूखे भाव से स्पष्ट किया, सुमंत्र, राजा रजनीम राम हर्ष समुत्सुकः प्रजागर परिश्रांतो निद्रावशमुपागतः। राम के राज्याभिषेक के कारण उत्कंठित होने से महाराज ठीक से सोए नहीं। थके हुए दशरथ जी बोले, तुम बस राम को ले आओ, मैं उसे मिलना चाहता हूं। प्रासाद से बाहर आकर सुमंत्र ने देखा भीड़ और भी बढ़ रही थी। वातावरण सुमधुर संगीत और धूप की सुगंध से भरा था। सभी उत्सुक थे। भीड़ के बीच से निकलते हुए सुमंत्र श्री राम के प्रासाद पहुंचे। वाल्मीकि जी कहते हैं, वो प्रासाद इंद्र के प्रासाद के समान या कैलाश पर्वत जैसा था। उसका शिखर सोने की प्रतिमाओं से अलंकृत था और वो मूल्यवान हीरों, मोतियों और रत्नों से सुशोभित था। चंदन और अगरू की सुगंध भरी थी और आंगन में सारस, मोर आदि खेल रहे थे। अनेक हितचिंतक श्री राम के लिए भेंट वस्तुएं लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। सुमंत्र अंदर के कक्ष में पहुंचे। वहां श्री राम सीता जी के साथ राज समारोह के लिए तैयार एक सोने के पलंग पर बैठे थे। सुमंत्र ने बताया कि दशरथ जी कैकेयी के साथ हैं और उन्हें मिलना चाहते हैं। कैकेयी की भयानक मांगे न जानते हुए श्री राम बोले, हे सीते, निश्चय ही महाराज और रानी इस समारोह के बारे में विचार विमर्श कर रहे होंगे। मेरी माता मेरे राज्याभिषेक की वार्ता सुनकर हर्षित हुई होंगी। देखिए, वे कैकेयी के बारे में बोल रहे हैं। वे सदैव मेरा भला ही सोचती हैं और वे पिताजी को शीघ्रता करने के लिए कह रही होंगी। सीता जी उनके साथ द्वार तक गईं। श्री राम प्रासाद से बाहर आए तो लगा, पर्वतादिव निष्क्रम्य सिंहो गिरिगुहाशयः। पर्वत की गुफा से बाहर कोई सिंह निकला हो, तेज और प्रताप से संपन्न। श्री राम और लक्ष्मण उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए। रथ सोने और रत्नों से जगमगाता, मेघ जैसी गर्जना करता उत्तम घोड़ों से बंधा हुआ था। प्रासाद से निकलते हुए श्री राम की शोभा देखते ही बनती थी। देखकर जन समुदाय हर्षित हो उठा। लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे, कोई पैदल, कोई घोड़े पर तो कोई हाथी पर। गायक और वादक भी सम्मिलित हुए। एक उत्स्फूर्त शोभा यात्रा बनी। लोगों के चाहते श्री राम राज्य का भार संभालने जा रहे थे।
मार्ग में श्री राम पर फूलों की बौछार हुई, आशीर्वचन कहे गए। श्री राम ने सुना लोग आपस में उन्हीं के गुणों की चर्चा कर रहे थे। उनके राजा होने पर कैसे वे वर्षों तक सुख समृद्धि में रहेंगे। लोगों ने कहा, पितामहैरा चरितम तथैव प्रपितामहैः अद्योपादाय तम मार्गम अभिषिक्तोनुपालय। आप अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलें और युवराज पद पर अभिषिक्त होकर हमारा पालन करें। कैसा विरोधाभास है। श्री राम अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलने वाले हैं, रघुवंशियों का मार्ग, जहां धर्म और सत्य सर्वोपरि हैं। वचन तो अटूट है, लेकिन ये मार्ग श्री राम को सिंहासन पद पर नहीं, वनवास में ले जाने वाला है। लोगों के आनंद का वाल्मीकि जी का वर्णन कितना मर्मभेदी लगता है, क्योंकि हमें पता है कि कैकेयी ने क्या किया है। हम जानते हैं कि यह हर्षोल्लास घोर निराशा में बदलने वाला है। किंतु यहां वाल्मीकि जी केवल साहित्यिक कुशलता नहीं दर्शा रहे हैं। श्री राम को जो अपने जीवन का परम महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, उसकी भूमिका बना रहे हैं। इस भूमिका से दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो सुख चैन की दृष्टि से सोचें तो श्री राम के पास सब कुछ था। जरा सोचिए, हमें अगर कोई एक मामूली अधिकार या सुविधा भी छोड़नी पड़े तो कितना कठिन होता है। और यहां पूरे विश्व का साम्राज्य पाने से कुछ ही क्षण पहले श्री राम को सब छोड़ देने को कहा जाएगा। दूसरी बात, यह सब करना होगा कोई अपराध न होने पर भी। अभी अभी उन्होंने लोगों से सुना था कि प्रजा उन्हें ही राजा देखना चाहती थी। इस दृष्टि से उन्हें सिंहासन न देकर वन में भेजना तो घोर अन्याय था। श्री राम इस अन्याय को कैसे देखेंगे? जिसे वे माता कहते आए, उसी से अपना सर्वनाश होते हुए वे क्या सोचेंगे? देखते हैं अगले एपिसोड में। इति ह आस, ऐसा ही हुआ था।